सिद्धांत का जीवन बहुत सरल था। वह अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। पिता का देहांत जब हुआ वो बहुत छोटा था। तब से माँ ने ही उसे पाला। माँ की ममता में ही सिद्धांत की दुनिया बसी हुई थी। हर सुबह माँ उसके लिए ताजी रोटी बनाती और स्कूल जाने से पहले उसे प्यार से तगड़ी डांट लगाती। सिद्धांत को यकीन था कि उसकी माँ उसके लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में ठंडी हवा चल रही थी जब माँ अचानक खेत में गिर पड़ी। सिद्धांत ने दौड़ते हुए उसे उठाया और रोते हुए गांव के डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, उसकी हालत गंभीर है। उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। सिद्धांत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह सोचता रहा कि कहीं से कुछ हो जाए और उसकी मां ठीक हो जाए। मां की आंखों में एक दर्द था, लेकिन वह मुस्कुराते हुए सिद्धांत से बोली, बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। शहर के अस्पताल में जाकर सिद्धांत को सच्चाई का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, यह कैंसर है, इलाज बहुत महंगा होगा और यह काफी गंभीर स्थिति है। सिद्धांत को जैसे किसी ने जमीन से उठा लिया हो। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई और मदद। केवल उसकी मां थी जो जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई थी। सिद्धांत के पास अब एक ही रास्ता था, मदद मांगने का। वह गांव के मुखिया के पास गया और उसे अपने दिल की बात बताई। वह बोला, मुखिया जी, मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे उसकी इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मुखिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मदद क्यों करूं? तुम तो सिर्फ एक छोटे से गांव के गरीब लड़के हो। तुम्हारी मां की बीमारी का क्या है? सिद्धांत को एक जोर का धक्का लगा। उसके बाद वह कई और लोगों के पास गया, लेकिन हर बार उसे तिरस्कार ही मिला। एक बुजुर्ग महिला ने तो उसे कहा, क्या तुमने कभी अपनी मां से पूछा कि वह किस हाल में है? तुम तो सिर्फ अपनी ही चिंता करते हो। सिद्धांत का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी उम्मीद नहीं टूटी। मां ने सिद्धांत का अंतिम पलक चेहरा देखा और समझ गई कि वह कितना परेशान है। वह धीरे से बोली, बेटा, तुझे मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैं चाहती हूं कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनो। सिद्धांत ने कहा, मां, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। मैं हर वो काम करूंगा जो आपको खुश रखे। मां ने एक अंतिम मुस्कान के साथ उसकी हाथ पकड़ा और कहा, तू बहुत मजबूत है बेटा, मुझे यकीन है कि तू मेरा सपना पूरा करेगा। लेकिन वह दिन आया जब मां का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। सिद्धांत ने एक रात देखा, मां ने आखिरी सांस ली। वह चिल्लाया, मां, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन
मां की आंखों में अब सिर्फ शांति थी। सिद्धांत के जीवन में भाग अब खालीपन था। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह से टूट गई है। वह घंटों अकेले बैठा रहा, जैसे एक तूफान उसकी जिंदगी से गुजर गया हो। उसकी मां की कमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में एक जज्बा था, एक सपना था जो उसकी मां ने उसे दिया था। वह जानता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन वह अपनी मां के सपने को जरूर पूरा करेगा। सिद्धांत ने गांव में मेहनत करना शुरू किया। वह खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और अपनी मां का सपना को अपने दिल में जिंदा रखता। कई बार उसे उम्मीद टूटती हुई दिखाई दी, लेकिन वह हार नहीं माने। उसकी मां की यादें उसकी आत्मा में बसी हुई थी। वह दिन रात मेहनत करता और सोचता, मां, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूंगा। कई साल बाद सिद्धांत ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वह एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। वह अपनी मां के नाम पर एक अस्पताल बनाने का सपना देखा था, ताकि किसी और बच्चे को वही दर्द ना झेलना पड़े जो उसने झेला था। आज सिद्धांत का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाता है। उसने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। जब वह अपने मां के बनाए अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा होता है, तो उसे लगता है कि मां वहीं कहीं पास खड़ी है। उसकी मुस्कान में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जिंदगी हमें सबसे बड़े दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करती है, तो वही दर्द हमें मजबूत भी बनाती है। सिद्धांत की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मां का सपना कभी खत्म नहीं होता। मां की ममता और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वह हमारे बीच हो या ना हो।